बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 11, 13 और 14। आप सबको पता है कि हमारी अब वन शॉट लेक्चर सीरीज चल रही है। इससे पहले जी मैं आप सबको तमाम चैप्टर्स पहले ही करवा चुका हूं, पहले ही पूरी बुक अपलोड हो चुकी है। आपने क्या करना है, सिंपल जाकर प्लेलिस्ट को विजिट करना है, तो आपको आपके रिक्वायर्ड की चीज मिल जाएगी, आपको आपकी एक्सरसाइज मिल जाएगी, तमाम क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अच्छा, मैंने कुछ एक कुरेक्शन वीडियो भी बनाई है। इंसान है, गलती हो जाती है, तो अगर किसी क्वेश्चन में मिस्टेक है, एक दो क्वेश्चन है या दो तीन है, ठीक है, तो उनमें थोड़ी सी मिस्टेक है, तो उसकी मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाई हुई है, तो वो आपको वीडियो सेक्शन में मिल जाएगी। ठीक है, अगर ना मिले तो मुझे मैसेज करना, मेरी कोशिश होती है कि मैं हर बच्चे को रिप्लाई दूं। अच्छा कि स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। 11 मैं पहले ही करवा चुका हूँ, वो मैं पहले भी बता चुका हूं कि सिर्फ आपने 11.1 करनी है, 11.2 करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ पर पीरियड फाइंड करना है। तो आप सबको पता है टेन और कॉट का जो पीरियड होता है ये पाई होता है। ठीक है, तो बाकी जितने भी फंक्शन है, चाहे साइन है या कोसिकेंट है, कॉज है या सीकेंट है, इनका जो पीरियड होता है वो क्या होता है बच्चों, 2 पाई होता है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और इनको समझते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ इस तरह आ जाए, cos 3x, हमें कह रहे थे का पीरियड फाइंड करते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया है कि आपने cos के साथ ऐड करना है 2 पाई को। मैंने आपको बता दिया कि cos और साइन का पीरियड क्या हो गया, 2 पाई। तो जब भी cos साइन नजर आए तो फटाफट 2 पाई आपने ऐड कर देना है। तो यहां से जी अब मैं 3 कॉमन ले रहा हूं, तो यहां क्या बच गया, 3x/3 2 पाई/3 बच गया। तो मैं आपको बार बार समझाया कि जो भी वैल्यू हम कॉमन लेंगे वो अंदर सब के नीचे डिवाइड होगी। बात की समझ आई है? तो मैंने यहां से 3 कॉमन ली है, तो 3 इसके नीचे भी डिवाइड होगा, इसके नीचे भी होगा। अब 3 क्यों कॉमन लिया है? तो बेटा पीरियड का एक रूल है, x के साथ कोई भी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ x के साथ 3 है, तो यहां से 3 हमने खत्म करना है। तो 3 एक ही सूरत में खत्म होगा, 3 हम इसमें से क्या ले लें, कॉमन। तो 3 जब हम इसमें से कॉमन लेंगे तो 3 खत्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखें जी, cos 3 से 3 कट गया, x प्लस 2 पाई/3 आ जाएगा। तो बेटा आपने पीरियड के हर क्वेश्चन में x को क्या करना है, आजाद रखना है। x के साथ कोई भी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अगर x के साथ कोई वैल्यू हुई तो आपने उसको खत्म करना है। ठीक है, तो देखें जी अब यहाँ x क्या हो चुका है, आजाद हो चुका है। x के साथ यहाँ कुछ भी नहीं है, तो फिर इसका पीरियड क्या हो गया, पीरियड ऑफ cos 3x इज 2 पाई/3। तो x के साथ वाली जो वैल्यू होगी वो पीरियड होगा बेटा। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल थी। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपके पास आ जाए कुछ इस तरह से, 3 cot x/5। ठीक है जी, 3 cot x/5। तो अब आपने जी इसका पीरियड फाइंड करना है। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि टेन और कॉट का जो पीरियड है वो पाई होता है। ठीक है, तो आपने टेन और कॉट के साथ पाई को ऐड करना है। तो मैंने जी यहाँ पाई को ऐड कर दिया, x/5 प्लस पाई। ठीक है, तो नेक्स्ट देखें, 3 कॉट 5 एलसीएम आ गया, जिसके डिवाइड में कुछ भी नहीं है, उसके डिवाइड में 1 होता है। तो नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 को x के साथ x, 5 को पाई के साथ 5 पाई आ जाएगा। तो यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर दी है। तो नेक्स्ट चलते हैं, 3 कॉट, ये 5 डिवाइड में है, इसको हम बाहर कर लेते हैं, तो बाकी बच जाएगा x प्लस 5 पाई। तो अगर आप लोग ध्यान से देखें, x यहाँ आजाद हो चुका है, x के साथ यहाँ कुछ भी नहीं है, तो x के साथ वाली वैल्यू पीरियड कहलाती है बेटा। ठीक है, तो आपने क्या लिखा, आपने लिखा पीरियड ऑफ 3 cot x/5 इज 5 पाई। तो मेरे ख्याल से जी आप सबको मेरी बात की समझ आई है। तो स्टूडेंट्स, हमारा अब यहाँ पीरियड आ चुका है जी 5 पाई, तो हमें समझ आ चुकी है x के साथ वाली जो वैल्यू होगी वो हमारा क्या कहलाएगा, पीरियड कहलाएगा।
तो अब जी यहाँ पर 11.1 खत्म करते हैं। 11.1 आप लोगों ने करनी है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, तो टेन और कॉट के साथ आपने सिंपल पाई ऐड करने, बाकी जो भी आ जाए, साइन आ जाए, कॉज आ जाए, कॉसिकेंट, सीकेंट, उसके साथ 2 पाई ऐड करने, एक्स को आजाद रखने, एक्स के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए, एक्स के साथ वाली वैल्यू आपका पीरियड कहलाएगा। तो 11.2 करने की जरूरत नहीं है, बात फाइनल है। 11.1 आपने करनी है, सिर्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड में आने वाला है। तो जी इसको रेज करते हैं और नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं, जो कि आपका चैप्टर नंबर 13 है। निकालें जी चैप्टर नंबर 13, शाबाश अपनी अपनी बुक पर फटाफट से। ये जी ओके कर दिए जी, मैंने इसको रेज कर दिया। चैप्टर नंबर 13 पे चलते हैं जी, अल्लाह के हुक्म से। 13 चैप्टर जो है आपका 13.1 से क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग लाजमी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये आपके बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन में भी आया होता है। तो आपने क्या करना है, इस पर निशान लगाना है 13.1, और इसके बाद आपने पेज नंबर 395 निकालने। पेज नंबर 395 पर ये टेबल बना हुआ है, ठीक है। देखें सबसे पहले लिखा हुआ है साइन एक्स, ये फंक्शन साइन एक्स है, ये इसकी डोमेन है -π/2 से π/2, और ये इसकी रेंज है -1 to 1, ठीक है। फिर है साइन इनवर्स एक्स, जो रेंज है वो डोमेन बन जाएगी, जो डोमेन है वो रेंज बन जाएगी। इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। इसी तरह से फिर है कॉज एक्स, कॉज एक्स की डोमेन होती है 0 to π और इसकी रेंज होती है -1 to 1। इसी तरह कॉज इनवर्स की जो रेंज है वो डोमेन होगी और जो डोमेन है वो रेंज बन जाएगी। तो ये टेबल आपने लाजमी याद रखने, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेता होता है बेटा। आपके शॉर्ट क्वेश्चन में अगर इसने पूछ लिया तो फिर थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो आप लोगों ने इस टेबल को लाजमी तैयार कर लेना है। इसके बाद आएंगे आप लोग पेज नंबर 397 पर। 397 पर वो कह रहे हैं प्रूव दैट द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेटिस्फाई द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। तो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, अगर फर्स्ट पार्ट हो गया तो सारे पार्ट्स हो जाएंगे, ठीक है जी। तो चैप्टर नंबर 13 पेज नंबर 397 फर्स्ट पार्ट है साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 माइनस कॉज इनवर्स एक्स, ये भी प्रूव करना है। और इसके साथ वो कह रहे हैं एंड कॉज इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो बेटा आपने इसको क्या करना है, प्रूव करना है। फिर से बता रहा हूं, ये प्रूफ जो है पेज नंबर 397 पर है, ठीक है। तो इसको जी स्टार्ट लेते हैं सबसे पहले। अच्छा बुक आप लोग चाहें तो देख लीजिएगा, ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो देखें उसने एक फिगर बनाई हुई है, ट्राइंगल बनाया हुआ है, और वहां लिख रहा है कि कंसीडर द राइट ट्राइंगल गिवन इन द फिगर अल्फा एंड बीटा। तो वो कह रहा है कि एक राइट ट्राइंगल है, हम इसमें कंसीडर कर लेते हैं अल्फा और बीटा, और साथ में हम लेट कर लेते हैं अल्फा प्लस बीटा जो है ये π/2 के इक्वल है, ठीक है। तो देखें जी यहाँ फिगर बनी हुई है आपके पास, तो इन दोनों का सम जो है वो 90 के इक्वल है, ठीक है। तो नेक्स्ट जी π/2 90 के इक्वल। इसके बाद अगर मैं यहां से अल्फा की वैल्यू निकालूं तो ये आएगा बेटा π/2 माइनस बीटा, या अगर मैं बीटा की वैल्यू निकालूं तो ये आएगा π/2 माइनस अल्फा। अल्फा की वैल्यू निकालूं तो प्लस बीटा वहां जाके माइनस बीटा, या बीटा की वैल्यू निकालूं तो प्लस अल्फा दूसरी साइड पे जाके माइनस अल्फा हो जाएगा। तो यहां तक जी आप सबको समझ आ चुकी है, कोई मुश्किल नहीं है। मेरे साथ साथ आप लोगों ने लाजमी क्या करना है, नोट करना है, फिर इंशाल्लाह आप सबको मजीद समझ आएगी। अब नेक्स्ट देखें, मैं क्या कर रहा हूं, दोनों साइड पर साइन से मल्टीप्लाई किया, साइन π/2 माइनस बीटा, साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन पाई की वैल्यू 180 को 2 पे डिवाइड किया 90, तो इस 90 को मैं लिख सकता हूं 90 मल्टीप्लाई बाय 1, 91 90 होता है ना। तो यहां आ गया जी साइन अल्फा, 1 ऑड है तो ये फंक्शन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा कॉज में, ये बीटा वैसे ही आ जाएगा। 1 में माइनस हो रहा है तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट चैप्टर नंबर 10 में आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आल क्या होते हैं हमारे पास, आल पॉजिटिव होते हैं।
तो साइन अल्फा किसके बराबर हो गया जी, कॉस बीटा के, और साइन अल्फा इज इक्वल टू कॉस बीटा इज इक्वल टू, हम कह सकते हैं कि ये वैल्यू x के इक्वल है। हमने इसको सपोज कर लिया किसके इक्वल, x के इक्वल हमने इसको सपोज कर लिया है, ठीक है। अब यहां पर देखें, अगर हम यहां से अल्फा की वैल्यू निकालते हैं तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स x, ठीक है। देखें साइन अल्फा इज इक्वल टू x, तो अगर हम यहां से अल्फा की वैल्यू निकालें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, साइन इनवर्स x। साइन अल्फा इज इक्वल टू x, साइन अल्फा इज इक्वल टू x किया, साइन इस साइड पे आके क्या हो गया, इनवर्स हो गया। और अगर मैं यहां से बीटा की वैल्यू निकालता हूं, मतलब मुझे यहां कॉस बीटा को भी x करना है, तो बीटा की क्या वैल्यू आ जाएगी, कॉस इनवर्स x। यहां से जी हम दोनों की वैल्यूज क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब ये जी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, ये वाली जी हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है। तो यहाँ पे बेटा अब हम स्पेस बना लेते हैं इस साइड पे, ये जी हमारी स्पेस बन चुकी है, ठीक है। तो मैंने लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1, मैंने क्या लिखा है जी, फ्रॉम इक्वेशन 1। इस स्टेप के बाद मैंने ये वाला स्टेप करना है। तो इक्वेशन नंबर 1 देखें जी, अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस बीटा, ठीक है। तो देखें अल्फा की क्या वैल्यू आई है, अल्फा की क्या वैल्यू आई है, साइन इनवर्स x। तो यहां अल्फा की जगह मैंने पुट किया साइन इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस बीटा, बीटा की क्या वैल्यू आई है, कॉस इनवर्स x। तो इस बीटा की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, कॉस इनवर्स x। तो मेरे ख्याल से जी आप सबको मेरी बात की समझ आ गई है। अल्फा की जगह साइन इनवर्स x, बीटा की जगह कॉस इनवर्स x, तो यहां पे पुट किया, तो ये फर्स्ट प्रूव हो गया। अब मैं जब ये वाली इक्वेशन लूंगा, ये वाली कौन सी इक्वेशन है, पाई बीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस अल्फा, ये जी हमारे पास अब इस फॉर्म को, बीटा वाली फॉर्म को ले लेते हैं। तो बीटा किसके इक्वल है, कॉस इनवर्स x के। तो इस बीटा की जगह मैंने कॉस इनवर्स x पुट किया, पाई बाय 2, अल्फा की जगह मैंने साइन इनवर्स x पुट किया, जो कि मैंने यहाँ फाइंड किया हुआ है। तो ये जी हमारे पास सेकंड फॉर्म भी आ जाएगी। तो हमारा जी प्रूव हो चुका है। अब मैं आपको अगर चाहें तो मैं दोबारा भी समझा सकता हूँ, अगर आप लोग देखें मैं आपको दोबारा समझा सकता हूँ, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। देखें जरा, वो कह रहे हैं कि लेट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 के, हम लोग लेट कर लेते हैं अल्फा प्लस बीटा को पाई बाय 2 के। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक ट्राइएंगल है, तो यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं अल्फा, यहाँ पे बीटा, और यहाँ पे हम लोग 90 का एंगल ले लेते हैं। तो हमने कंसीडर कर लिया कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2। अगर मैं यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालूं, बीटा वहां जाके माइनस, और अगर बीटा की निकालूं तो अल्फा दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन को, एक फॉर्म को आप यूज कर सकते हैं, दोनों में से या इसको यूज कर लें या इसको यूज कर लें। तो मैंने ये वाली इक्वेशन ली, मैंने दोनों तरफ इसको साइन से मल्टीप्लाई किया। पाई बाय 2 की वैल्यू 90 होती है, 90 को लिखा 90 मल्टीप्लाई 1, 1 ऑड फंक्शन है, साइन कॉस में चेंज होगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट बन रहा है, 1 में माइनस होगा ना, 1 वाई एक्सिस पे आएगा, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो साइन अल्फा कॉस बीटा को मैंने x के इक्वल सपोज कर लिया है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में उसने x किया हुआ है इसको, ठीक है जी। तो साइन अल्फा को भी मैंने x के इक्वल लिख लिया, कॉस बीटा को भी मैंने x के इक्वल, दोनों को मैंने अलग अलग किया, साइन इस साइड पे आके इनवर्स, तो मुझे यहाँ पर अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। ये किस चीज की वैल्यू मिल गई, अल्फा की। कॉस दूसरी साइड पे आके माइनस हुआ, तो मुझे यहाँ पर बीटा की वैल्यू मिल गई। तो मैं इन दोनों वैल्यूज को यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूंगा। तो मैंने यहाँ लिखा जी फ्रॉम इक्वेशन 1, तो ये है जी अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस बीटा, एक ये इक्वेशन है, और दूसरी बीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस अल्फा। तो ये अल्फा की वैल्यू और ये बीटा की वैल्यू आप इस तरह से भी कह सकते हैं। अल्फा की वैल्यू मैंने पुट कर दी, अल्फा की क्या वैल्यू है, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, बीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है जी। तो ये फर्स्ट फॉर्म प्रूव हो गई आपकी। सेकंड फॉर्म क्या है जी,
बीटा की जगह कॉज इनवर्स एक्स, अल्फा की जगह साइन इनवर्स एक्स, ये भी हमने यहीं से पुट किया है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें जी, मैं साइड पे हो चुका हूँ, फटाफट से स्क्रीनशॉट लें या कोशिश किया करें मेरे साथ साथ नोट किया करें, फिर इंशाल्लाह ज़्यादा समझ आएगी। ठीक है, तो अब जी नेक्स्ट चलते हैं, इसको रेज कर देते हैं। इसके जो दोनों पार्ट्स हैं बाकी वो भी बिल्कुल इसी तरह होंगे। ठीक है, तो वो आप लोगों ने ट्राई करने, अगर ना हो तो मुझे बता देना, तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से मैं ही करवाऊंगा, और कौन करवाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जी इसको रेस कर चुका हूँ, ये ले जी डन कर दिया जी। नेक्स्ट चलते हैं जी 13.2 की तरफ। 13.1 क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग लाजमी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और 3 एमसीक्यूज का क्वेश्चन है। 13.2 की तरफ चलते हैं और इसकी प्रूफ देख लेते हैं जी। सबसे पहले ये जो बॉक्स में आपके पास प्रूफ ये फार्मूले बने हुए हैं ना, एक तो ये आपने लाजमी याद कर लेना। ठीक है, ये बॉक्सेस में पेज नंबर 399 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसके प्रूफ भी आप लोगों ने समझ लेने। जैसे जी आपके पास फर्स्ट प्रूफ है जी साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी, साइन इनवर्स ए स्क्वायर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर। तो ये जी हमारे पास जैसे फर्स्ट फार्मूला दिया हुआ है, तो हम लोग लेट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इस साइन इनवर्स ए को आप किसी भी चीज के इक्वल लेट कर सकते हैं। मैंने लेट कर लिया साइन इनवर्स ए को एक्स के इक्वल। ठीक है, तो अगर मैं यहां से ए की वैल्यू निकालूं तो साइन यहां के पॉजिटिव हो जाएगा, तो साइन एक्स इज इक्वल टू ए आ जाएगा। और इसी तरह साइन इनवर्स बी को मैंने लेट किया, साइन इनवर्स बी को मैंने लेट किया वाई के इक्वल। आप यार किसी भी चीज के इक्वल कर सकते हैं, अगर एक्स वाई कर लें तो ये ज्यादा बेस्ट हो जाएगा, अगर मेरी माने तो। ठीक है, मानेंगे ना मेरी? उम्मीद है जी आप लोग मेरी मानेंगे और आप लोग इसको करेंगे। ठीक है, माशाल्लाह से बोर्डिंग खत्म हो। चलें जी नेक्स्ट, अगर मैं यहाँ से b की वैल्यू निकालूं तो साइन यहाँ के पॉजिटिव हो जाएगा, साइन y हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे साइन x से cos x निकालना है, तो cos x के फार्मूले में मुझे वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी। आप लोगों को पता है कि साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x किसके इक्वल होता है? 1 के। cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x हो जाएगा। दोनों तरफ मैंने इसका स्क्वायर रूट लिया, तो cos x इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x का स्क्वायर रूट हो गया। ठीक है, तो cos x इज इक्वल टू 1 माइनस साइन x। साइन x हमने किसके इक्वल सपोज किया हुआ है? a के, तो इस साइन x की जगह मैंने a पुट किया, और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर वैसे ही आ गया, और ऊपर स्क्वायर रूट आ गया। ठीक है, तो ये जी हमारे पास cos x की वैल्यू आ चुकी है, cos x की वैल्यू आ चुकी है। आपके लिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आपको समझ आ चुकी है। इसी तरह साइन y से cos y निकालूंगा, तो आप सबको पता है फार्मूले का फार्मूला यही सेम रहेगा, साइन स्क्वायर y प्लस कॉस स्क्वायर y इज इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर y इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर y। स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, तो cos y इज इक्वल टू 1 माइनस बी हो जाएगा। साइन y है, साइन y की क्या वैल्यू है? b, तो इस स्क्वायर की साइन y की जगह b पुट किया, और ये स्क्वायर वैसे ही आ गया, और ऊपर स्क्वायर रूट भी आ जाएगा। तो यहां तक जी आप सबको समझ आ गई? ठीक है, तो अब आप सब लोग जी एक फार्मूला जानते हैं, जो कि मैं आप सबको शुरू से बता रहा हूं चैप्टर नंबर 10 से, साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला जानते हैं ना। तो साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लिख लेंगे। अब यहाँ पे हम x प्लस वाई यूज कर रहे हैं, तो इसलिए बच्चों मैं लिख रहा हूं साइन x प्लस वाई। अल्फा प्लस बीटा की जगह x प्लस वाई लिखा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस वाई मतलब प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो अल्फा की वैल्यू x है और बीटा की वैल्यू y है। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे अब हम पुट कर देंगे साइन x की वैल्यू a है, तो यहाँ पे a आ गया। फिर cos y की वैल्यू है 1 माइनस
बी स्क्वायर का अंडर रूट, फिर प्लस कॉस एक्स, कॉस एक्स की वैल्यू है 1 माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट, 1 माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट, साइन वाई की क्या वैल्यू है बी, तो साइन वाई की वैल्यू बी पुट कर दी। अब देखें जी, ये तो फिलहाल हमने वैसे का वैसे ही लिख दिया है साइन एक्स प्लस वाई। तो यहां तक जी अब आप सबको समझ आ चुकी है। अब मैंने एक छोटा सा काम करना है, छोटू सा काम करना है, ठीक है। साइन यहाँ पॉजिटिव है तो साइन इस साइड पे आके साइन ने इन्वर्स हो जाना है, तो साइन यहाँ पे आके मैंने साइन को इन्वर्स कर दिया, ठीक है। तो मार्कर की जान निकल रही है आहिस्ता आहिस्ता। साइन इन्वर्स ए 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस बी 1 माइनस ए स्क्वायर, ये आ गया जी साइन इनवर्स। चलें जी साइन इनवर्स को भी लिख लेते हैं, साइन इनवर्स, और यहाँ पे बच गया x प्लस वाई, ये x प्लस वाई बच गया ना, तो साइन यहाँ पॉजिटिव था, इस साइड पे आके साइन इनवर्स हो गया। x और y की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो x को मैंने लेट किया था साइन इनवर्स a, y को मैंने क्या लेट किया था साइन इनवर्स b। देखिए जी यहाँ पे मैंने लिखा भी है x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ए, वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स बी। दूसरी साइड बेटा वैसे ही आ जाएगी, साइन इनवर्स ए 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस बी 1 माइनस ए स्क्वायर। तो ये जी हमारा प्रूव हो जाएगा और आप लोग इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो बाकी जो प्रूव है ना वो इसी तरह से ही होने, अगर नहीं होंगे तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को लाजमी करवाऊंगा। तो इसकी जो साइन के नेगेटिव, मैं एक कॉस का भी करवा ही देता हूँ, एक कॉस का प्रूफ मैं आपको करवा देता हूँ, बुक में नहीं किया होगा। साइन का प्रूफ बिल्कुल इस तरह होने, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव वाला फार्मूला यहाँ पे जो मैंने अप्लाई किया था। अब हम एक कॉस का प्रूफ कर लेते हैं, कॉस इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स बी इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, फिर है जी ए बी माइनस 1 माइनस ए स्क्वायर और 1 माइनस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट। ये फार्मूले दिए हुए हैं जनाब पेज नंबर 399 पर। अच्छा इस तरह से भी लिख सकते हैं, और जिस तरह बुक वाले ने लिखा हुआ है उस तरह भी लिख सकते हैं। बुक वाले ने दोनों को एक साथ लिखा हुआ है, इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बस आपने फार्मूला लिखना है, आपको फार्मूला क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं बेटा, सेम टू सेम आपने इसी तरह ही करना है। तो आप लोगों ने लेट कर लेने x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए एंड y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स बी। तो x और y को सबसे पहले तो आप लोगों ने क्या करना है, लेट कर लेना है, जिस तरह पहले ही हम लेट करके आ रहे हैं। अब यहां से आप लोगों ने वैल्यूज फाइंड कर लेनी है, ठीक है। तो आप लोग ये दोनों वैल्यूज निकाल लें बेटा फटाफट से, शाबाश। देखें कॉस यहाँ के पॉजिटिव हो जाएगा, कॉस एक्स इज इक्वल टू ए, और ये कॉस यहाँ के पॉजिटिव हो गया, कॉस वाई इज इक्वल टू बी हो जाएगा। तो कॉस से हम साइन फाइंड कर लेते हैं, तो सेम फार्मूला है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो हमने साइन फाइंड करने, कॉस यहाँ के माइनस हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पे स्क्वायर रूट लेने दोनों तरफ, क्योंकि मुझे यहाँ स्क्वायर खत्म करने। तो साइन एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। तो ये बेटा मैंने साइन एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। तो समझ आ गई है, मुझे पता है जी आप सबको समझ आ गई है, साइन एक्स की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से कॉस वाई निकालना है, तो कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1, जिसको मर्जी पहले लिखें कोई मसला नहीं। तो ये साइन वाई इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई का स्क्वायर रूट। तो बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे कॉस माइनस होगा, फिर दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो साइन वाई इज इक्वल टू 1 माइनस बी, और ये बी स्क्वायर आ जाएगा और ऊपर स्क्वायर रूट भी आ जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है किस चीज की भला, साइन वाई की। अब हमने जी फार्मूला अप्लाई कर देने। अब देखें ना इसमें प्लस है बीच में,
तो कॉज एक्स प्लस वाई का, तो यहाँ पे प्लस है ना, तो हमने यहाँ पर कॉज का प्लस वाला फार्मूला यूज करना है। अगर माइनस होगा तो फिर हम माइनस वाला ले लेंगे, ठीक है, तो इतनी परेशानी वाली बात नहीं। तो फार्मूला होता है कॉज अल्फा प्लस बीटा का, कॉज अल्फा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो कोई परेशानी, तो बड़ा काम आसान है सर। तो देखिए जी, कॉज एक्स प्लस वाई, ये वैल्यू आपके पास वैसे ही आ जाएगी। कॉज एक्स ए के इक्वल है, कॉज वाई कहाँ है जी, कॉज वाई बी के इक्वल है। कॉज एक्स ए आ गया, कॉज वाई बी आ गया, ये लें वैल्यू पुट कर दी। साइन एक्स किसके इक्वल है, 1 माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट। साइन एक्स की जगह 1 माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट, ये जी मैंने यहाँ पे फाइंड आउट किए है। साइन वाई 1 माइनस बी स्क्वायर का अंडर रूट, 1 माइनस बी स्क्वायर। एक बार फिर से बता रहा हूं, अगर यहाँ प्लस है तो आपने प्लस वाला फार्मूला लेना है, अगर माइनस होगा तो फिर कॉस का माइनस वाला फार्मूला लेना है। तो ये आपका प्रूफ हो जाएगा। प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे इस बार लग रहा है कि प्रूफ ना आ जाए कोई लॉन्ग में या शॉर्ट में तो आते ही आते हैं, तो लॉन्ग में मुझे इस बार चांसेस लग रहे हैं कि कोई प्रूफ आएगा ट्रिग्नोमेट्री से। नेक्स्ट चलते हैं जी, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए बी माइनस 1 माइनस ए स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर। अब ये स्टेप कैसे हो गया, ये कॉज यहाँ पॉजिटिव था, दूसरी साइड पे आके इनवर्स हो गया, बाकी वैल्यू वैसे ही आ गई है। अब मैंने x को क्या सपोज किया हुआ था, कॉज इनवर्स a, और y को कॉज इनवर्स b। देखें जी, x को कॉज इनवर्स a, y को कॉज इनवर्स b, और बाकी जो वैल्यू है ये तो वैसे ही आ जाएगी। कॉज इनवर्स ए बी माइनस, दोनों पे अंडर रूट है तो हमने इसको एक ही अंडर रूट में लिख लेना है, 1 माइनस ए स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर, और ब्रैकेट क्लोज कर देनी है जी। ये हमारा प्रूव हो जाएगा अल्लाह के हुक्म से। तो भाई ये प्रूव आप लोगों ने इसी तरह कर लेने। अब आपको जी एक प्रूफ 10 का भी करवा देते हैं, आप लोग भी क्या याद करेंगे कि किसके पास पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बेटा एक 10 का भी प्रूफ कर लेते हैं, बस आप लोग दुआ में याद रखा करें, और आप लोगों से कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, ठीक है, बस सिर्फ दुआ में याद रखना है। अपने पेरेंट्स से कहना है, आप लोग तो दुआएं मांगते ही होंगे मुझे उम्मीद है, लेकिन आप लोगों ने अपने पेरेंट्स से कहना है, ठीक है। तो स्टार्ट लेते हैं जी, tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी, tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी इज इक्वल टू tan इनवर्स ए प्लस बी ओवर 1 माइनस ए बी। तो ये जी प्रूफ मौजूद है आपका पेज नंबर 399 पर। तो स्टार्ट लेते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं, लेट कर लेते हैं अल्फा एक्स, बल्कि कर लेते हैं जो हम पहले ही कर रहे हैं, tan इनवर्स ए, और tan यहाँ के पॉजिटिव हो जाएगा, tan एक्स इज इक्वल टू ए हो जाएगा, ठीक है। tan इनवर्स b को लेट कर लेते हैं y के इक्वल, और अगर हम यहाँ से b निकालें तो tan यहाँ के पॉजिटिव हो जाएगा, तो b की वैल्यू आ जाएगी। अब हमने tan वाला फार्मूला याद किया हुआ है, tan अल्फा प्लस बीटा वाला, tan x प्लस वाई वाला, तो ये आपने चैप्टर नंबर 10 में याद किया था, tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। तो ये फार्मूला जी अब आप लोग याद कर चुके हैं भाई, कर चुके हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स, तो tan यहाँ पॉजिटिव था, इस साइड पे आके tan मैंने इनवर्स कर दिया। अब यहाँ पर tan x है, तो tan x मैंने a के इक्वल निकाला हुआ है, tan x a के इक्वल निकाला हुआ है, यहाँ पे देखें मैंने फाइंड आउट भी किया हुआ है, ठीक है। tan y देखें मैंने b के इक्वल निकाला हुआ है, तो tan y की जगह b आ गया ओवर 1 माइनस tan x की जगह a, tan b की जगह b आ गया, ठीक है जी। तो बेटा यहाँ पर सॉरी tan y है, tan x tan y, कुछ बच्चों ने फौरन से पकड़ भी लिया होगा, tan x a आ गया और tan y b आ गया, ये हमारा प्रूफ हो गया जी। 10 का तो प्रूफ बहुत शॉर्ट्स है। 13.2 से जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आप लोग निशान लगा लेंगे,
एक्सरसाइज पहले ही कंप्लीट हो चुकी है, अपलोड हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर आप लगाएंगे 5, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 और 13 से लेकर 20 तक ये शॉर्ट क्वेश्चन है। इनमें से हर साल एक शॉर्ट क्वेश्चन आया होता है, ठीक है। तो 13 चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। एक एक क्वेश्चन मैं पहले ही करवा चुका हूं, पहले ही आपके पास एक एक क्वेश्चन अपलोड है, प्लेलिस्ट जाकर देखेंगे इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा बेटा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मैंने आपको बता दी हैं, ये आपने लाजमी तैयार कर लेने हैं, ठीक है। तो 13 में से एक या दो शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आते हैं। लॉन्ग का पेयर है 13.2 से लॉन्ग का पेयर आता होता है हर साल। तो बेटा इसको अब हम रेस करते हैं और अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे जी हेडिंग लगा लेते हैं, चैप्टर नंबर 14। तो 14 चैप्टर बहुत आसान है, तो वो हमें कह रहा है फाइंड द सॉल्यूशन सेट। तो आप लोगों ने क्या करना है, सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है। तो आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए पहले 2 सवाल या 8 सवाल कर लें बस, और कुछ भी नहीं। फेडरल बोर्ड वाले जो स्टूडेंट थे, जो पहले ये बुक पढ़ते थे किसी ज़माने में, तो वो लोग ये 14 चैप्टर कंप्लीट करते थे। पंजाब वाले हैं थोड़ा सा लेजी हैं, और इसमें से पेयर भी एक शॉर्ट क्वेश्चन का है, तो इसलिए हमें ज़्यादा टेंशन नहीं होती। तो सिर्फ एक या दो शॉर्ट क्वेश्चन भी कर लें, पहले 2 सवाल कर लें, तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा चैप्टर नंबर 14 से। देखिए जी, साइन एक्स दिया हुआ है -√3/2, ठीक है। वो कह रहे हैं कि आपने इसका सोल्यूशन सेट फाइंड करना है। तो देखें जी कैसे करना है। x इज इक्वल टू साइन इनवर्स √3/2। अभी आप लोग सपोज कर लें अपने जहन में कि ये माइनस है ही नहीं, ये माइनस है ही नहीं, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 60 डिग्री होता है, साइन इनवर्स √3/2, और 60 को हम लिख सकते हैं π/3। तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना जी आप सबको आता है। कैसे करते हैं डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट? π/180 से मल्टीप्लाई करके। यहाँ पे माइनस हो तो फिलहाल आपने उसको, जब आप x फाइंड कर रहे होंगे तो आपने उस माइनस को निगलेक्ट कर देना है फिलहाल, ठीक है। तो इंक खत्म हो रही है, मैं क्या करूं, अब मैं इंक इसमें डालूं तो 5-10 मिनट ज़ाया हो जाएंगे, तो मैं टाइम नहीं ज़ाया करना चाह रहा आप लोगों का, आप लोग बहुत मसरूफ लोग हैं। अब आपने आना है इस माइनस की तरफ, तो आपने क्या लिखा, एज sin x is negative, so it lies in third and fourth क्वाड्रेंट। तो साइन आपका नेगेटिव है, तो साइन नेगेटिव कहाँ होता है? तीसरे और चौथे क्वाड्रेंट में। साइन पॉजिटिव कहाँ होता है बताओ जरा? पहले और दूसरे में, ठीक है। तो अब आप लोगों ने थर्ड कोऑर्डिनेट बनाना है। तो बेटा थर्ड कोऑर्डिनेट में जाने के लिए पाई में आपने प्लस करना है। आप बेशक अपनी बुक पर लिख ले थर्ड कोऑर्डिनेट, हर पार्ट में जिस पार्ट में थर्ड कोऑर्डिनेट बनाना होगा आपने पाई में प्लस करना है। आप लोग इतना याद रख लो, जो थोड़ा जहीन बच्चे हैं वो इस तरह समझ लें कि यहाँ पे जी 180 मतलब पाई होता है, तो पाई में प्लस करेंगे तो थर्ड कोऑर्डिनेट में आएंगे ना। तो जहीन बच्चे इस तरह समझ लें, बाकी जो मेरे जैसे हैं वो इसको याद रख लें। थर्ड में जाने के लिए हमेशा पाई में प्लस करेंगे, ठीक है। किसको प्लस करेंगे? ये जो आंसर है इसको प्लस करेंगे। तो आंसर क्या आया जी मेरे पास? π/3 आंसर आया। तो π/3 जो आंसर आया उसको प्लस करेंगे। एलसीएम लिया 3π प्लस π/3, तो आंसर क्या आ गया? 4π/3 आ गया। तो ये हमारा जी थर्ड कोऑर्डिनेट बन गया। अब हमने जाना है फोर्थ कोऑर्डिनेट पे। अब हमने कहाँ जाना है? फोर्थ में। तो फोर्थ में जाने के लिए 2π में माइनस करेंगे। आप सबको पता है कि यहाँ पे 2π होता है 360। तो फोर्थ में 2π में माइनस करेंगे, प्लस करेंगे तो वो तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट, और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में नो चेंज होता है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जो आंसर आएगा वही रहेगा, याद रखना। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं होता। अभी तो हम फिलहाल फोर्थ में जा रहे हैं क्योंकि साइन नेगेटिव है। साइन नेगेटिव फोर्थ में होता है। 2π में माइनस करेंगे। किसको माइनस करेंगे? जो आंसर आया है उसको माइनस करेंगे। 3 2 6, एलसीएम लिया 6π माइनस पाई, ये वाला माइनस पाई आ गया, डिवाइड में 3 आ गया, तो ये आ गया बच्चों 5π/3 आ गया। 6π माइनस पाई 5π/3। अब आपने इसको सोल्यूशन सेट में भी लिख लेना है दोनों को।
तो बच्चों 4 पाई/3 और 5 पाई/3 ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो फिर से बता रहा हूँ 14 चैप्टर, सिर्फ पहले 2 सवाल कर लो, काफ़ी है, आपका शॉर्ट हो जाएगा। थोड़ा सा अगर टेंशन है तो फिर 8 सवाल कर लो, 8 इनफ हैं, 8 सवाल इसके इनफ हैं, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो बेटा ये हमारे वन शॉट लेक्चर थी, ट्रिग्नोमेट्री की आज वन शॉट लेक्चर कंप्लीट हुआ। आपको ट्रिग्नोमेट्री के तमाम चैप्टर्स पहले ही अपलोड हैं, अलजबरा भी अपलोड है, अब वन शॉट भी अपलोड है ट्रिग्नोमेट्री का, एमसीक्यूज भी बहुत जल्द अपलोड हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।